Welcome to my class, students. It's English grammar. We are doing a chapter vocabulary and this is session 3. In this we will do prefixes. What are the prefix? Prefix जो है ये pre का मतलब क्या होता है? पहले शब्द के पहले जब हम कुछ लगाते हैं तो उसको prefix कहते हैं. हमेशा याद रखना pre prefix, right? Now let's start the session. Prefixes are the letters which we add to the beginning of a word to make a new word with a different meaning. हम जब prefix लगाते हैं तो जो वो नया word बनता है वो different meaning होता है original word से. Prefixes can, for example, create a new word opposite in meaning. और बहुत बार होता है कि वो opposite meaning होता है. जैसे बहुत बार antonyms हम बनाते हैं prefix add करके. जैसे kind है तो unkind, तो un हमने prefix लगाया तो वो unkind हो गया जो कि opposite है kind का. To the word the prefix is attached to, तो un जो है prefix है और हमने kind के आगे जब अगर un लगा दिया तो वो unkind हो गया जाके totally opposite. Kind means दयालु, unkind means जो दयालु नहीं है. Now meaning देखिए example है former, older, out of, away, from, lacking. अब x एक प्रीफिक्स है, ठीक है. ये x जब प्रीफिक्स हम बताते हैं प्रीफिक्स और उसका ये मीनिंग है तो यहाँ पर मीनिंग क्या होगा अगर x प्रीफिक्स हम लगा रहे हैं कौन कौन से वर्ड में. अगर हमें फॉर्मर बताना है, ओल्डर बताना है, आउट ऑफ, अवे फ्रॉम या लैकिंग बताना है तो मैं x प्रीफिक्स लगाएंगे. जैसे एक्सेल, एक्स स्टूडेंट और बहुत सारे वर्ड्स और भी है जो आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बहुत सारे एक्स प्रीफिक्स के वर्ड्स मिलेंगे. उनका मीनिंग है फॉर्मर, ओल्डर, आउट ऑफ, अवे फ्रॉम या लैकिंग. उन वर्ड्स का ये मीनिंग है. उस मीनिंग को जताने के लिए हम प्रीफिक्स EX लगा रहे हैं. अब एग्जाम्पल सेंटेंस क्या है? His ex-wife was supposed to meet me. तो ना ex-wife, ex-student, then exhale. Inhale मतलब हम जब सांस लेते हैं, exhale जब हम सांस छोड़ते हैं. ऑपोजिट मीनिंग है. अब यहाँ पर आप देखो ये EX प्रीफिक्स है. नेक्स्ट देखो एंटी. एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट. अगर हमने कोई भी अगेंस्ट में वर्ड यूज करना है, बनाना है तो हम प्रीफिक्स लगाएंगे एंटी. एग्जाम्पल वर्ड एंटी फ्रीज, एंटीपैथी, एंटीबायोटिक, anti-social, anti-war means against freezing, against antipathy, sympathy, antipathy, antibiotic, anti-social and anti-war. Example sentence ले लो. She took part in the anti-war demonstration. कौन war चाहता है? कोई war नहीं चाहता. तो she took part in the anti-war demonstration. This ये प्रीफिक्स है. डिस का मतलब है नॉट, ऑपोजिट ऑफ, रिवर्स. अब देखो डिसएग्री. एग्री का ऑपोजिट, एग्री मीन्स सहमत होना, डिसएग्री सहमत नहीं होना, ऑपोजिट. डिसएपियर, एपियर सामने, डिसएपियर गायब. डिसरिगार्ड एंड डिसक्वालिफाइड. अब एग्जांपल सेंटेंस शी वाज डिसक्वालिफाइड फ्रॉम दैट फुटबॉल कंपटीशन. तो यहाँ डिसक्वालिफाइड, एक होता है क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड. तो डिस प्रीफिक्स लगा के हम क्या करते हैं, शब्द जो होता है उसका मीनिंग बन जाता है नॉट, ऑपोजिट या रिवर्स. नाउ प्री का मतलब है बिफोर. जैसे प्रीफिक्स जैसे मैंने बताया प्री स्कूल, प्री इंटरमीडिएट, प्री टैक्स. एग्जाम्पल है प्री स्कूल प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर किंडरगार्टन. जो किंडरगार्टन जाने के पहले जो स्कूल्स होते हैं वो बच्चों को किंडरगार्टन के लिए प्रिपेयर करते हैं. तो प्री स्कूल. तो इस तरह से आप देख रहे हो प्री का मतलब होता है बिफोर. नाउ मिस मीन्स रॉन्ग या रॉन्गली. बहुत बार अगर आप ऐसे प्रीफिक्स एंड सफिक्सेस के मीनिंग जान लोगे तो आपको हर बार डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं पड़ती. आपको एक अंदाज हो जाता है ये जो पर्टिकुलर वर्ड है ये नेगेटिव सेंस में है कि पॉजिटिव सेंस में है. और जब हम प्रीफिक्स का जब हम मीनिंग बताते हैं तो ऑब्वियसली ये जो वर्ड है जैसे अभी है मिसअंडरस्टैंड, आपने मुझे रॉन्ग समझा, मिसअंडरस्टैंड. मिस फायर, रॉन्ग फायर हो गया, मिस फायर, आपने मिस कर दिया फायर. तो इस तरह से हमें एक अंदाज हो जाता है मीनिंग का भी.
Example sentence, I am sorry but you misunderstood me. Now post, post का मतलब होता है later, बाद में. Example, postpone, meeting is postponed, माने बाद में होगी. पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट के बाद जो हम पढ़ाई करते हैं MA, उसको पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंस, आई विल डू माई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क एट टोरंटो यूनिवर्सिटी. तो यहाँ पर आप देख रहे हो पोस्टपोन, पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट जो है प्रीफिक्स है, इसका मतलब है लेटर. नाउ ir मीन्स नॉट, IR, जैसे irrelevant, irregular, regular, irregular मीन्स नॉट रेगुलर, irrelevant, relevant, irrelevant, not relevant. Example sentence, you can use the space about irregular verbs. Irregular verbs, तो यहाँ पर ir का मतलब होता है not. Now over, over माने to या in excess of, ज्यादा. Words overlook, overdose. Example sentence, this is too important to overlook. Now semi, semi means half, जैसे सेमी सर्कल, सेमीफाइनल. तो एग्जाम्पल सेंटेंस, टू रीच द सेमीफाइनल इज अ बिग अचीवमेंट फॉर आवर टीम. सेमीफाइनल, जो सेमीफाइनल जब 4 टीम रहती है, सेमीफाइनल्स होता है, फिर 2 टीम फाइनल में पहुंचती है, तो हाफ, सेमीफाइनल मीन्स हाफ. नाउ ट्राई, ट्राई मीन्स 3. एग्जाम्पल वर्ड्स है ट्राइंगल, ट्राइपॉड, ट्राई कलर. एग्जाम्पल सेंटेंस देख लो, यू मस्ट स्टडी टॉपिक्स रिलेटेड टू ट्राइंगल. तो इस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे प्रीफिक्स और उनका जो मीनिंग है वो हम आपको बता रहे हैं और सेंटेंस भी बता रहे हैं. नाउ इन मीन्स नॉट, IN, जैसे इनकम्पिटेंट, नॉट कम्पिटेंट. इनजस्टिस, नो जस्टिस. एग्जाम्पल सेंटेंस, ही मस्ट स्पीक आउट अगेंस्ट इनजस्टिस. नाउ नन, नन का मतलब भी होता है नॉट. Example are nonsense, without any sense, non-stop, without stopping. This plane flies non-stop to Toronto. फिर enter, enter का मतलब होता है between, जैसे international, between the nations, international. English is an international language, तो सिर्फ एक ही देश की लैंग्वेज नहीं है, ये कई देशों में बोली जाती है, तो हमने international. सब, सब का मतलब होता है अंडर, जैसे सबमेरीन, आपको पता ही है सबमेरीन. सबवे, सब प्राइम. शी हैज नेवर सीन अ ब्लू सबमेरीन in her life. She has never seen a blue submarine in her life. ना सुपर, सुपर का मतलब अबव, टॉपिंग, जैसे सुपर हीरो, सुपर क्लास, सुपर स्टार. सेंटेंस, शी इज वन ऑफ द बेस्ट सुपर स्टार्स इन द वर्ल्ड. ना ट्रांस, ट्रांस मीन्स अक्रॉस. एग्जाम्पल वर्ड्स ट्रांस अटलांटिक, ट्रांस डायग्नोसिस. एग्जाम्पल, आई विल गो ट्रांस अटलांटिक कंट्री टुमारो, मतलब अक्रॉस अटलांटिक. Under, under means below, down. Example, understand, undersea, underwater. Example, can you swim underwater? For, for means before. जैसे forecast, forecast weather, पहले ही हम एक जानकारी ले लेते हैं. Forever. Example, the weather forecast is not necessarily reliable. मतलब before. Mid, मिड मतलब मिडिल, जैसे मिडवे, मिडिल. एग्जाम्पल सेंटेंस, व्हेन जॉर्ज वाज मिडवे थ्रू अ सेंटेंस द मोबाइल फोन वेंट ऑफलाइन. ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, अपने आप, जैसे ऑटोमेटिक, ऑटोमोबाइल. डू यू ड्राइव अ मैनुअल और ऑटोमेटिक? ऑटोमेटिक, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, कार्स, ऑटोमेटिक कार. डू यू ड्राइव अ मैनुअल और ऑटोमेटिक कार. अन मीन्स नॉट. एग्जाम्पल, अनहैप्पी, अनफ्रेंडली. सेंटेंस, यू मस्ट केयरफुल अबाउट हिम, हिज एटीट्यूड्स आर अनफ्रेंडली. नाउ इम, इम मीन्स नॉट.
Example words: impolite, not polite; impossible, not possible. Example sentence: I am sorry but you are very impolite person. अब लिस्ट ऑफ प्रीफिक्सेस देख लो. बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें प्रीफिक्स हमने जोड़ा है, जैसे डिकोड, डी, डिक्रीज, इलीगल, illogical, impossible, improper, inaction, invisible, mislead, misplace, non-fiction, nonsense, prefix, prehistory, proactive, जहां मैं अंडरलाइन कर रही हूं वो प्रीफिक्स है, profess, program, react, reappear, undo, unequal, unusual, antiphrase, opposite, defrost, disagree, encode, embrace, infill, injustice, impossible, interact, midway, misfire, nonsense, overlook, prefix, return, semicircle, submarine, superstar, transport, unfriendly, undersea, unhappy, multicolor, overwork, aside, साइबर स्पेस एंड सुपरमार्केट. तो इस तरह से आप देख रहे हो ये जितने भी मैंने ये वर्ड लिखे हैं ये सब प्रीफिक्स से बने हुए हैं और इनका डिफरेंट मीनिंग है. तो आप प्लीज जब भी आप वर्ड देखो आप प्रीफिक्स कौन से है वो आप अंडरलाइन करो और फिर और भी वर्ड्स उस प्रीफिक्स से आप फाइंड आउट करो और सबकी मीनिंग मैंने पहले के स्लाइड्स में आपको बताए हैं. So what have you learned? We have learned prefixes, the meanings, and we have seen many of the prefixes with words with prefixes, and that I have underlined. And all these things are vocabulary. You will have to learn everything, and then when you go through any of the articles, any story, any English article, please find prefixes and underline that. So it will make your learning better and long lasting. Thank you.